पार्वती पार्वती पार्वती। इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है, जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करे स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़ फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़फोड़? तोड़फोड़ क्यों महाबली? हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति भ्रष्ट करते हो। तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे भ्रष्ट मानव करते हैं, दानव नहीं। जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की। समाप्त कर दो इन सबको, कोई भी हो, ऋषि या मुनि, अंत कर दो इन सबका। शिव पार्वती विवाह की संभावनाएं समाप्त कर दूंगा। हमें अपने साथियों के वध का प्रतिशोध लेना है। ओम नमः शिवाय। मैं समस्त वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, ज्ञान और विज्ञान का मूल तत्व और सार हूं। मैं ओंकार हूं। दोनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो शिव प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वे शिव को वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के लिए याचना करते हैं। शिव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि द्वापर युग में नर अर्जुन व नारायण कृष्ण का रूप धारण कर प्रकट होंगे। पार्वती को तप से उन्मुख करने के लिए शिव योगी रूप में आकर शिव की निंदा करते हैं, जिससे पार्वती कुपित हो जाती है। अंत में शिव दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवगण पुष्प वर्षा करते हैं। पार्वती निष्ठापूर्वक तपस्या द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर शिवाज्ञानुसार जया और विजया के साथ हिमालय महल में प्रवेश करती है। राजकुमारी पार्वती पधार रही हैं।
आंखें जड़ हो गई थी तुझे देखने के लिए। हाँ पुत्री, तुम आई हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस राजभवन में और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया है। माते, आप प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं? प्रयत्न तो मैं प्रसन्न होने का कर रही हूँ, पर भावावेश में मन भर आया है। बेटी, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना तुझे। अब बस करो महारानी, भविष्य में अपनी पुत्री को देने के लिए कुछ तो ममत्व और वात्सल्य शेष रखो। माँ के मन में ममता का महासागर होता है स्वामी, और सागर कभी रिक्त नहीं होता। हाँ महारानी, सत्य कहती हो। पार्वती, तुम और तुम्हारी दोनों सखियां अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो। और तुम तीनों को प्रसन्न देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं। बात ही प्रसन्नता की है महारानी। पार्वती कितने समय से कितना कठोर तप कर रही थी, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा ली और विवाह की स्वीकृति भी प्रदान की। अब किसी भी समय पार्वती की विवाह के लिए उनका संदेश आ सकता है। यदि उनका संदेश आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ पिताश्री, हमारी प्यारी बहन का विवाह है, ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। बिना कि तुम? हाँ पिताश्री। जया विजया, जाओ अपनी सखी को ले जाओ और इसे राशि वस्त्रों से सजा दो। जाओ पुत्री। प्रतिहारी। जी महाराज। हाँ, मंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, पार्वती की अनुपस्थिति हम सब के लिए असहनीय थी। हाँ पुत्री। आज उसके लौट आने से मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। महाराज की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हाँ मंत्री, हमारी पुत्री पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके लौट आई है। हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में हमारे समस्त राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। माताश्री, इस प्रसन्नता के सुअवसर पर आप इतनी अप्रसन्न और चिंतित क्यों हैं? मुझे चिंता है अपनी पुत्री की। जिस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप, क्या उसके पूर्ण हो जाने पर वो उस कैलाशवासी भभूतधारी वैरागी शिव के साथ प्रसन्न रह सकेगी? आपकी चिंता निराधार है मां। आप इस चिंता को भूल जाइए। हमें तो पार्वती के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लेना चाहिए। और आप निश्चिंत रहें। हमें पूरा विश्वास है कि यह निर्णय पार्वती के भले में ही है। हाँ महारानी, अपने पुत्र की बात मानकर अपनी पुत्री के विषय में सोचो। कितने समय पश्चात हमारी पुत्री लौट कर आई है। इन सुखद क्षणों को व्यर्थ नष्ट मत करो महारानी। आओ हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं। प्रजापालक पर्वत नरेश महाराज हिमालय राज की जय। दया निधि गौरक्षक प्रतिपालक महाराज हिमालय राज की जय। महारानी मैना देवी की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। राज राजेश्वरी 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 कुमारी पार्वती की जय।
राज्य के अधिकारियों एवं माननीय अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पुत्री पार्वती एक अंतराल के पश्चात अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके लौटी है। इसी उपलक्ष्य में हमने इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें आशा है कि आप सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद व कामना से हमारी पुत्री का अनुष्ठान फलीभूत हो जाए। इस हर्षोल्लास की बेला में हमने नृत्य, गान एवं स्वांग का आयोजन किया है। हमें निस्संदेह आशा है कि ये सभी कार्यक्रम आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रजापालक हिमालय राज की जय बोलो। राज राजेश्वरी मैना रानी की जय बोलो। प्रजा प्रिय युवराज मैना की जय बोलो। प्रियदर्शी राजकुमारी पार्वती की जय। पुत्री के अनुष्ठान से हर्षित होकर आपने सभी को इस हर्षोत्सव में सम्मिलित किया। मैंने भी सोचा इस हर्षोत्सव में भागीदार बनकर आप सभी को हर्षित करूं। कौन हो तुम? मैं हूं एक नटखट नट। जगत कहे जिसे हम भट्ट। नट से बन जाऊं मैं नटेश्वर। जगत माने से परमेश्वर। ऐसा अद्भुत हूं मैं नट, जिसका नाम लेकर झटपट तो पाप शीघ्र जाए कट। ऐसा हूं मैं नटों का नट। कहाँ से आए हो तुम? आया हूं कहां से मैं? आया हूं वहां से मैं। धरती अंबर जहां मिले, पुष्प पुण्य के जहां खिले, चहूं और सब धवल धवल, नीर पवन निर्झर निर्मल। बस वहीं से आया हूं मैं, शुभकामनाएं भी लाया हूं मैं। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी भाषा में प्रभाव भी है और प्रवाह भी। यदि नट का परिचय इतना अद्भुत है तो उसका संपूर्ण चरित्र और भी महान होगा। महान? महान तो केवल महादेव हैं। सभी देवों के परम देव हैं। मैं तो केवल नटराज हूं, स्वांग से भरा हुआ आज हूं। तुम महादेव के भक्त भी हो। महादेव का भी और महादेवी का भी। राजकुमारी पार्वती तो साक्षात महादेवी है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से कैसा सुंदर रूप निखर आया है। सलोने मुख पर खिलते फूलों से मुस्कुराहट, माथे पर नागिन सी बल खाती लट, काली तिरछी भौहें जैसे भौरे लेते करो, बाकी चितवन जिसे देख खेल उठे मन, मानो उमड़े हो काले घन। कितना भव्य है ये सांसवर, और कितनी सुंदर है ये बंठन। ऐ नट, अपनी सीमा और मर्यादा में रह। शांत राजकुमार मैनाक राज, क्रोध नहीं है भला काज। हर्षोल्लास का दिन है आज, नाचो गाओ बजाओ साथ, अन्यथा गिर जाएगी तुम्हारी लाज। अरे ओ नट, तुझे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं है? महारानी जी, मैंने अनुचित क्या कहा? मैं तो एक नट हूं,
स्वांग भरता हूं, शब्दों के चित्र बनाता हूं। यदि फिर भी आपकी दृष्टि से मैंने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा करो इस नट को। क्यों राजकुमारी पार्वती जी, अब आप ही कहें, मुझसे क्या कोई धृष्टता हुई? आपने मेरा रूप देखा ना, नट का रूप। मैंने भी तो आपका रूप देखा, महादेवी का रूप। जो मैंने देखा वो कहा, अब आप भी वही कहें जो आपने देखा। क्यों? मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? अनुचित तो ना मैं करता हूं न देखता हूं, और जो देखते करते हैं उन्हें दंड भी देता हूं। नहीं, दंड दिखाता हूं। क्षमा करें युवराज, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। मैं तो केवल एक नट हूं, स्वांग भरता हूं। अच्छा, तो नटराज ये तो बताओ कि तुम किस किस का स्वांग भर लेते हो? कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी कुछ भी बनता हूं, कभी पत्थर, कभी पर्वत, तो कभी भक्तों में रमता हूं। अच्छा, इतने सारे रूप धर लेते हो? यूं तो है मेरे रूप अनेक, फिर भी मैं हूं केवल एक। क्रोध करूं तो अहंकार हूं, शांत रहूं तो ओमकार हूं। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, और मैं इनका चित्रकार हूं। नटराज, तुम अद्भुत, उत्तम रूपकार, चित्रकार और कलाकार। तुमने हम सभी को अपनी शब्द चित्रकारी और वाणी कौशल से प्रसन्न किया है। तुमने हम सबका मनोरंजन किया है। तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। हम भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जी महाराज। नहीं, ये भी नहीं। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो अनमोल हो। तो क्या हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात चाहिए तुम्हें? नहीं, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा चाहिए तुम्हें? नहीं महाराज, नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। अरे वाचाल, मुझे सबसे प्रिय तो मेरी पुत्री पार्वती है। हाँ, आपकी वही प्रिय और सुंदर पुत्री पार्वती मुझे चाहिए। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तेरा ये दुस्साहस परिणाम जानता है अपनी धृष्टता का। मैं तुझे जीवित धरती में गड़वा दूंगी। हम तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा देंगे। ये कहाँ का न्याय और नीति? अरे अधम, लाज नहीं आती तुझे न्याय और नीति की बातें करते हुए? लाज कैसी? स्वयं महाराज ने अभी भी कहा कि मैंने सबको प्रसन्न किया, वे मुझे प्रसन्न करेंगे। पर कहा, यहाँ तो सब मिलकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं। जब मैंने आप सबको प्रसन्न किया, तो मुझे भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। तो क्या एक नट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पुत्री देनी होगी? अन्य और कुछ भी मांगो, हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते ही हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल राजकुमारी पार्वती चाहिए।
मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निशब्द हो जाओ वाचाल। सैनिकों, बंदी बना लो इस दूत को। मैंने सबको अल्प समय के लिए अदृश्य कर दिया है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर राजन, ध्यान रहे, मन प्रसन्न करने वाले नट को खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता। इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। पुनः विचार कर ले हिमालय राज। विचार हो चुका, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माते, अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये भली भांति जानते हुए भी आपने नटराज का अपमान किया। ये कोई सामान्य नट नहीं थे, स्वयं त्रिलोकीनाथ नटेश्वर शिव शंकर थे। नहीं, वो नट शिव शंकर स्वयं थे। मैं नहीं मानती, कदापि नहीं मानती। मैंने भोले शंकर को देखा है। ये भूत, पिशाच या कोई मायावी था। ये शिव शंकर हो ही नहीं सकते। मैं तो स्वयं असमंजस में हूं। एक बहरूपिया और कैलाशपति। हमारे भोलेनाथ कैलाशवासी का तो रूप ही निराला है। अरे नारायण 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 श्रीमन नारायण अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ है? आसन तो रिक्त है। ओम नमः शिवाय। पधारिए देवराज, पधारे देवगण और पधारे देव ऋषि। और कितना पधारे नंदी महाराज। पधार गए हमें जितना पधारना था। लाभ क्या हुआ? नारायण नारायण। हम सब जिनके लिए यहाँ पधारे हैं वो तो कहीं और पधारे हुए हैं। अब आप ही बताओ, हो सके तो भगवान भोलेनाथ कहाँ पधारे हैं? ये तो केवल भोलेनाथ ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा नंदी महाराज कि भोलेनाथ को ही पता नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है ना? ऐसा तो नहीं होता है देव ऋषि। हाँ, संभवतः हुआ हो। आप कभी पूछना भोलेनाथ से। पूछूंगा। ये प्रश्न मैं पूछूं? आपसे मेरी कोई शत्रुता है देव ऋषि? मैंने तो आपका कोई अहित भी नहीं किया। आनंद से दिन बिता रहा हूँ। आपके मुख से नारायण का जाप सुनता हूँ, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। ये सब आपसे क्या देखा नहीं जाता? अच्छा नंदी, ये तो बताओ कि देवेश्वर गए कब हैं और लौटेंगे कब? क्या बताएं? एकाएक भोलेनाथ अदृश्य हो गए। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे, इस विषय में मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया। नंदी, नंदी, तुम हमारे साथ रहकर भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हो। हम तो सदैव यहीं रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते। भगवान की जय।
आज तो दल बल के साथ आए हो। कहो क्या प्रयोजन लेकर आए हो? भगवान, कैसा दल और कैसा प्रयोजन। नारद, तुम्हारे होठों की फैलती मुस्कुराहट बता रही कि अब तुम्हारी लीलाओं का भी फैलाव अवश्य होगा। प्रभु स्मरण, चित्त प्रसन्नता, लोक कल्याण और होठों पर मुस्कान, यही तो जीवन है प्रभु नारद का। है त्रिकालदर्शी, तो बात रह जाती है प्रयोजन की। तो प्रभु, मूल विषय यह है कि सब उत्कंठित है ये जानने के लिए, हाँ, इन सभी देवगण में मैं भी हूं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अब आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। हाँ देवेश्वर, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वयं आपने पार्वती की परीक्षा लेकर विवाह की स्वीकृति प्रदान की। तो अब विलंब का क्या कारण है? विलंब का कारण तो पार्वती के माता पिता ही जाने। हम तो पार्वती को दिए वचन अनुसार हिमालय भवन में उनकी पुत्री का हाथ और साथ मांगने गए थे, किंतु महाराज और महारानी ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है? हिमालय राज परम ज्ञानी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें चलकर उनसे चर्चा करनी होगी। पर हिमालय राज इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि उनकी पुत्री देवी पार्वती का विवाह आपके अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। फिर भला उन्होंने ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? अब इस विषय में हम क्या कहें, ये तो वही जाने। पर हमने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। अब आप स्वयं विचार कर लें और जो करना है वो अवश्य करें। मैं तो हिमालय राज का जमाता बनने के लिए तत्पर हूं। देवराज, हमें शीघ्र ही चलकर हिमालय राज को समझाना होगा। हाँ देवर्षि, अब तो यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। हे त्रिकालदर्शी, हमें आज्ञा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप, स्वागत है आपका। देवराज, आपका भी स्वागत है। आए देवगण आए, आप सभी का स्वागत है। सब कुशल मंगल है ना हिमालय राज? विधाता की असीम कृपा है देवर्षि। आप सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन लाभ से मन प्रसन्न हो। सभी के मन को प्रसन्न करने का कार्य तो हमारा है ही हिमालय राज, किंतु हमारे मन को प्रसन्न करने वाला यहाँ कोई नहीं। इसके विपरीत हमारे मन को अप्रसन्न करने वाले से ही हमारी भेंट हो जाती। ऐसा ना कहें देवर्षि, आप आज्ञा तो करें। आपको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? नारायण नारायण, अर्थात आप अप्रसन्न करने के पश्चात प्रसन्न करते हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया देवर्षि। आपने भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया हिमालय राज। भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? देवराज इंद्र सत्य ही कह रहे हैं हिमालय राज। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, शिव पार्वती विवाह समीप आ रहा है। इसीलिए भगवान शिव जब आपके द्वार पर आपकी पुत्री का हाथ मांगने हेतु आए थे, तो आपने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। ये आपने उचित नहीं किया हिमालय राज। हाँ देवर्षि, एक नट अवश्य आया था। वो कभी परमपिता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता था, तो कभी भगवान विष्णु का, और उसने शिव का रूप धारण कभी नहीं किया। वो नट था देवर्षि, शिव नहीं थे। भला शिव को नट का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? और देवर्षि, यदि भगवान शिव ने हमारी पुत्री का हाथ मांगा होता तो हम अवश्य विचार करते, पर एक नट के अनुचित आचरण को हम कैसे सहन कर सकते? नारायण नारायण, अर्थात भगवान भोलेनाथ अपनी लीला दिखा गए। भगवान शिव नटवन कर आए थे। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। शिव जी ने जो कहा वो सत्य नहीं था। सत्य भी नहीं था। उन्होंने तो बताया ही नहीं कि वे यहाँ नट बनकर आए थे। उचित है, नट बनकर आए थे,
परंतु आए तो थे। हिमालय राज, आप शिवलीलाएं नहीं समझ पाए, इसके लिए दोष किसे दे? यदि समझ जाते तो कुशल ही कुशल होता। परंतु देवर्षि, अब क्या होगा? अब नारायण नारायण, हिमालय राज को स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ हिमालय राज, आप सावधान रहें और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें। और ये तभी होगा जब आप शिव जी को मना लें। हिमालय राज, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद और देवराज इंद्र के कथनानुसार भगवान शिव ही नट के रूप में आए थे। यदि शीघ्र इस समस्या का हल न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु प्रश्न ये है कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है? स्वामी, किस दुविधा में है? दुविधा यह है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहाँ आए थे नट के रूप में। हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अपशब्द भी कहे। तो इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूं, ब्रह्म भट्ट हूं, नटेश्वर हूं। जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भभूतधारी, शमशान विहारी, सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैंने रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। आओ गुप्तचर, हमें तुम पर गर्व है। तुम नित नए समाचार और सूचनाएं लेकर आते हो। कहो, आज का समाचार लेकर आए हो? महाबली, आज का समाचार तो विशेष है ही, पर अशुभ भी है। गुप्तचर, इस सिंहासन पर बैठकर हमें अशुभ समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। कहो, क्या कहते हो? हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का निश्चय कर लिया है। पार्वती, पार्वती, पार्वती! इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है, जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करे स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़-फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़-फोड़? तोड़-फोड़ क्यों महाबली? हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति प्रश्न करते हो। तोड़-फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे प्रश्न मानव करते हैं, दानव नहीं।
जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की। समाप्त कर दो इन सबको, कोई भी हो, ऋषि या मुनि, अंत कर दो इन सबका। जो भी आए मिटा दो उसे। मैं शिव पार्वती विवाह की संभावनाएं समाप्त कर दूंगा। हमें अपने साथियों के वध का प्रतिशोध लेना है।